कैमरा एक्शन। क्या करें, खड़े करने से शुरू करें पहले? चलो खड़े हो जाओ। चलो 20 मिनट करते हैं नॉर्मल, 10 मिनट उसके बाद 10 मिनट। ठीक है ठीक है, इधर आओ तुम, इधर आओ। 30 का कर लेते हैं। अब सुनो, ये जो बताएगा वार्म अप करवा देंगे, फिर उसके बाद बातचीत चलती रहेगी, ऐसे ही ध्यान से करोगे। ऋतिक भी बहुत टाइम से योगा करता है, और जो योग करेंगे वो मस्त रहेंगे बिल्कुल। आप सब लोग भी मस्त रहो। चलो करो, शुरू कहाँ से करवाऊंगा? नॉर्मल जोगिंग बस बताते रहो, मैं भी वही करूँगा। आवाज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। अब बात नहीं, ऐसे पूरे शरीर को पसीना आना चाहिए आपके। पैर पीछे लगने चाहिए ऐसे। आओ चलो आओ। तुम दो लड़की हिंदी जिनको नहीं आती, यहाँ बैठो। इधर आगे आगे, एक आगे एक पीछे उसके। तुम्हारे साथ इंग्लिश में बात करूंगा आराम से। ऐसे करो, स्टार्ट। जो देखा वो शुरू कर दो। ऐसे जब हम करते हैं तो पसीना आता है, और पसीने से बॉडी के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, उनसे बॉडी डिटॉक्स होती है। ऐसे करो। नेक्स्ट। चलो ऐसे हाथ ऊपर, ऐसे नीचे, धरती पे हाथ लगने चाहिए ऐसे। पतंजलि योग सूत्र एक किताब है, उसका पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम। ठीक है, हाथ को बेंड नहीं करना, और ये वाले हाथ को टच कर लेना है, जमीन को ट्राई करना है। करो लड़कियों। चेहरे पे स्माइल रखेंगे, बिल्कुल चेहरा खुश, आंखें बंद। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंखें बंद करके रहा करो। घुटना नहीं फोड़ना है। ऐसे कंप्लीट बैलेंस आएगा, कंप्लीट एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आओगे। अभी मिड सेम आने वाले हैं आप लोगों के, है ना? तो योग एक भी दिन नहीं छोड़ना। सुबह करो, शाम को करो, हम तो करते ही रहेंगे यहाँ पे डेली। शाम को हमारी क्लास हमेशा चलेगी। चलो चलो निकिता कूदो। बजाओ ताली ऐसे, देख देख। ऐसे जब सांस चढ़े तो लंबे लंबे सांस, डीप ब्रीदिंग। ऐसे फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी भरनी चाहिए। फिल योर लंग्स विद ऑक्सीजन। ओके
डीप ब्रीदिंग के साथ। जूते निकाल के आया करो। कोई बात नहीं। ऐसे पूरे शरीर को घुमाएंगे तो बॉडी की शेप अच्छी होगी। जो हमारी नेचर की, हमारी प्रकृति की जो मांग है वो ये है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सफलता मिले सबको। तो वो सब मिलेगा योग से। योग बहुत बड़ा है अपने आप में। खाली फिजिकल एक्सरसाइज करना योग नहीं है, अपने आप को अनुशासन में लाना, डिसिप्लिन। आप सुबह ही जल्दी उठने का डिसिप्लिन बनाओ अपने अंदर। आप यहाँ पर आ रहे हो 4:30 बजे, ये भी आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन वाले लोगों को सब पूछते हैं। किसी कंपनी में जाओगे जॉब पर या अपना कोई बिजनेस करना हो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जिनका हो सके दे दे। ये कान घुटने में टच करना है। ऐसे जहां तक हो सकता है। जो जितना कर सके करो स्ट्रेच पूरा। ऐसे पसीना चूना चाहिए। आया पसीना? हाँ, जो पसीना टपकाएगा वो नहीं टपकेगा, और जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा। तड़प तड़प कर मरोगे अगर योग नहीं करोगे। तड़प तड़प के जियोगे भी, कोई पूछेगा नहीं, कहीं पूछ नहीं होगी। ऐसे ही भेड़ चाल में चलते रहोगे। ऐसे पूरा खींच खींच के। यस, हाइट भी बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी जब बॉडी स्ट्रेच होगी। जैसे रबड़ होती है ऐसे खींचेंगे अपने शरीर को तो हाइट भी इंक्रीज होगी। नॉर्मल वृक्षासन करते हैं। चलो वृक्षासन, ट्री पोज। जंगलों के नीचे रहते हैं। ऐसे ये पूरा यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए। ऐसे ऐसे जिनका बैलेंस नहीं बनता वो पहले ऐसे रख सकते हैं। जैसे तराजू होती है ना, जिधर का वजन ऐसे ऐसे कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। और फिर ऐसे मूलबंद लगाओ उसमें। मूलबंद बहुत महामुद्रा है ये, मूलबंद लगाने की। ऐसे बैलेंस आएगा। ऐसे ही अकाउंट में भी बैलेंस आएगा। फिर जब आप योगा करोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पर चलोगे, अर्थ भी आएगा। और उस अर्थ से परमार्थ का काम करो, भगवान के लिए उस पैसे को खर्च करो। ओके बच्चों, ऐसे खाली फिजिकल नहीं, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल, सारी हेल्थ आपकी अच्छी होंगी। पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग होने चाहिए। वो सब इसी सभा से निकलेंगे, योग सभा से। फार्मेसी की लड़की है ये एक। अब लक्ष्य रखो बड़ा कि मेरे को बनना है तो WHO का CEO बनना है ना। ऐसा सोचो बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है, कहीं तो पहुंचोगे। अब शुरुआत ही सोचोगे कि मेरे को एक जॉब चाहिए। हाथों को माथे पर रखना है, उसके बाद पंजाओं को ऊपर उठाते हुए हवा ऑक्सीजन लेते हुए ऊपर उठना है। ऐसे पंजों पर खड़े हो, बैलेंस आएगा। फिर ऐसे ऐसे, वाह पसीना ऐसे चूना चाहिए, पसीना। सांस लंबे लंबे। नॉर्मल खड़ा होकर इसी पोज में ट्राई करना है। हाथों को नीचे जमीन पे टच करने को, जिनसे जितना हो करो ऐसे। हथेलियां धरती पर लगनी चाहिए। बहुत दिन में आएगी ऐसी प्रैक्टिस, एक दिन की नहीं है।
पिछले 7-8 साल से तो मैं भी योगा कर रहा हूँ। ऋतिक तुम कितने दिनों से कर रहे हो? 2014 से यानी किया। 2014, तो इसको भी 10 साल हो गए। कंटिन्यू प्रैक्टिस रखनी है। योग करोगे तो दिमाग भी खुलेगा, झूठ नहीं बोलोगे, हिंसा नहीं करोगे, अच्छी चीजें खाओगे और हर दिन नई नई अपॉर्चुनिटी तलाशते रहो। मैं कुछ लिख के डेली लेके आता हूँ, तो चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों से सीखो, डेली लर्निंग रखो, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें अपने आप को लेकर जाओ, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू थिंग डेली। अगर कोई शब्द भी ऐसा है जो आपने पहली बार सुना है तो उसको देखो, सर्च करो गूगल पर कि क्या इसका मतलब है। सूर्य नमस्कार। हाँ, 3 पे ही करके आओ उसे, आवाज़ भी तो नहीं आएगी फिर। 3 पे कर दो, 3। एक पूरे स्ट्रेट वे में लाना है, यहाँ से ले जाना है, फिर एक पूरे स्ट्रेट वे में लाना है और ऐसे पलट कर फिर पीछे लेके ऐसे हर दिन बोलता हूँ, सूर्य नमस्कार करने से चेहरा सूर्य की तरह चमकेगा, ठीक है गर्ल्स। योर फेस विल ग्लो लाइक ए सन। दिस इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार। राइट पैर को आगे रखना है, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है। कीप स्ट्रेट दिस लेग, कीप स्ट्रेट दिस लेग। माथे को नीचे करके नाभि को देखने का प्रयास करना है। पूरे बॉडी को जमीन में टच करना है। पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी पूरी बॉडी ऐसे नहीं, स्ट्रेच नहीं। ये पीछे प्लैंक लगा के बैठा है। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। पैरों को पीछे को करना है। भुजंगासन। अब भुजंगासन ऐसे। फिर से पर्वतासन। और अब लेफ्ट पैरों को आगे लेके आना है। लेफ्ट पैर आगे और ऐसे और दोनों हाथ सांस बीच में रहेगा। अंदर रखेंगे ऐसे पूरा। पैर दोनों हाथों को बीच में ट्रैक करना है। दोनों पैर ऐसे लाएंगे और ऐसे फिर से ऊष्ट आसन में आते हुए, अर्धचंद्रासन में आते हुए ऐसे फिर ये इस पोज को फिर से एक बार करना है। एक बार और। बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेच करना है। लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पे ऐसे, हाँ लेफ्ट पीछे, लेफ्ट पहले लेफ्ट पीछे, राइट पैर पे ऐसे ऊपर। डीप ब्रीथिंग के साथ। देन बोथ फीट टुगेदर एंड दिस इज हाउ यू गो टू द नेक्स्ट पोजीशन। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मयंक नहीं सुन रहा है। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी नहीं थी नीचे, ऐसे और फिर ऐसे। लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे, फिर दोनों पैरों को बराबर मिला के ऐसे। One more time Surya Namaskar. When you do Surya Namaskar daily for 10 times, your face will glow like sun. No face cream, no face powder, no face wash will work. What? Yoga works. Understanding? थोड़ी बहुत हिंदी समझते हो? कितनी? बोल के दिखाओ। कोई नहीं, हम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। One more time Surya Namaskar.
लेफ्ट पैर पीछे और राइट पैर ऐसे, नोट ऐसे। जब आप सीख जाओगे तो फिर अपनी स्पीड से करते रहना, फिर ये हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर जैसे बोला सूर्य नमस्कार करो, अगर आप हमसे जल्दी जल्दी कर सकते हो तो 1 मिनट में 2-3 बार भी कर सकते हो स्पीड के साथ, ऐसे। ऐसे पूरी स्पीड के साथ, ऐसे 1 मिनट में 3 बार हो जाएगा। ये स्पीड ये होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा और कर लो, तालियां बजाओ। चलो बैठ जाते हैं, बैठ जाओ। बताओ क्या करेंगे अब? चलो वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन, वज्र मतलब लोहा, दिस इज कॉल्ड वज्रासन एंड वज्र मीन्स आयरन। एंड व्हेन यू सिट इन दिस पोज योर बॉडी विल बी स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, आयरन मैन, आयरन वुमेन, आयरन लेडी, है ना। तो ऐसे पावर आएगी योगा करने से। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, खुद को जमीन में टच करेंगे, ना कि माथे को, और पूरा बॉडी भी जितना उसके जमीन में टच करने का कोशिश करेंगे। सांस लंबे लंबे लेंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन। वो करवा दो उष्टासन, इसी तरह वज्रासन में। चलो अब ऐसे खड़े हो जाओ, पैर पीछे से ऐसे स्पेस रखेंगे पैरों में ऐसे, और उष्टासन करेंगे, फिर उष्टासन करेंगे एक हाथों से। एक हाथ से पहले ये हाथ लाए, ले जाके अपनी एड़ी पकड़नी है, उसके वो पूरे हाथों के पंजे को और पैरों को पंजे को मिला देना है, ऐसे करके। जिनसे एक हाथ जो होता है वो पहले एक हाथ से करें, फिर दोनों हाथों से ट्राई करेंगे। सब कमर के दर्द दूर हो जाएंगे इससे। और कमर का दर्द बहुत परेशान करता है लोगों को। दोनों हाथों से करेंगे। अभी तो आप लोगों को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके आस पड़ोस में देखेंगे तो बहुत से लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, दवाइयाँ चलती हैं, लोग हॉस्पिटल्स में जाते रहते हैं। तो ऐसे जगह हमको जाना ही नहीं है, हमारा रास्ता ही अलग है, समझ रहे हो। हॉस्पिटल कभी जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ हाथ रखेंगे और ऐसे जाएंगे पीछे। तो ऐसे जो भी समझ में आए उसको करना है, लेकिन योग हर दिन करना है। 365 डेज इन अ ईयर, 7 डेज इन अ वीक और 1 आवर एवरी डे। चलो रेस्ट करते हैं। पैर ऐसे खोल लेंगे, उंगलियां ऐसे 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 ऐसे, जैसे भी कर सकते हो। प्रियांशु लेट गए, क्या बात हुई? तुम्हें क्या हुआ बच्चे? सबसे पीछे बैठो इस तरह।
सांस लंबे लंबे, पूरे पंजे को घुमाना है। फुल ऑक्सीजन। ये तो इतना अच्छा टॉप फ्लोर पे हो, पूरी प्योर ऑक्सीजन आती है यहाँ पर। इधर पेड़ पौधे हैं, इधर से हवा आ रही है और पसीना भी आ रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पंखे तेज नहीं चलाएंगे, इंफॉर्मेशन भी तो जरूरी है आप लोगों को चार्ज करने के लिए। क्यों निकिता, कैसा लग रहा है प्लेसमेंट ले गए? इसको कंपनी वालों ने इसके साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी कंपनी का कल सुबह मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें दूसरी कंपनी का जेडी भेज दूंगा एक का, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं हम। तो जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनकी नौकरी, उनको बिजनेस करना है, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या किसी गवर्नमेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, वो सब की बात हम करते हैं। और इसी तरह अपना गोल बना के रखो, और आपका गोल किसी को पता नहीं होना चाहिए, बस अपने आप से कुछ भी करते रहो। ये आपकी पर्सनल रेस है लाइफ की, जिसको जो समझ में आए वो करो। दोनों पैर को मोड़ दो ऐसे बटरफ्लाई पोज, बटरफ्लाई ऐसे। कोशिश तो ये करो, ये आपके धरती पर टिके ऐसे, दोनों घुटने नीचे जमीन पे चले जाएं ऐसे। इस तरह ये पूरा नीचे जमीन पे टच हो। और बटरफ्लाई पोज करने से जिन जिन अंगों पर जोर पड़ रहा है वहाँ पर ताकत आएगी, नसें खुलेंगी, नसें ब्लॉक नहीं होंगी। लोगों को ब्लॉकेज हो जाती है नसों में, फिर उनको स्प्रिंग डालने पड़ते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टंट बोलते हैं उसको। हार्ट का ऑपरेशन होता है, फिर उनको स्टंट डालते हैं, फिर वो कुछ दिन बाद 2-4 साल बाद वो चले जाते हैं, उनका वो हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो बीमारियां तो दूर भागेंगी आप सबसे। बस करना हर दिन है, सांस लंबे लंबे लेने हैं, प्राण ब्रह्म है, ठीक है? जिस दिन ये प्राण छूटे तो उस दिन ही दुनिया छूटेगी, तो प्राणों का ध्यान रखेंगे। चलो वज्रासन में आ जाओ फिर से। बॉडी को पीछे लेट जाना है इसी तरह, ऐसे, इससे ना वो ना करे कि बैक पेन हो सकता है। ठीक है? धीरे धीरे ऐसे, जितना भी जा सकते हैं ऐसे, और ऐसे लेट सकते हो तो लेट जाना ऐसे। जिससे जितना हो पाए, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो छोड़ देंगे। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, शरीर है आपका, जितना इसको सहन हो सके उतना करेंगे। ऐसे लेटेंगे, सुप्त वज्रासन बोलते हैं इसको। वज्रासन में सुप्त अवस्था में आ गए, लेट गए, सांस लंबे लंबे, फिर आ जाओ आगे। किस किस से नहीं हुआ? नहीं हो गया? अच्छा, तुमसे नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। ऐसे अपने शरीर को साधो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबका ध्यान रखना है। खाली फिजिकल पोस्चर पे ध्यान नहीं देना, दांत नहीं दिखाने इतने, ठीक है? खाना चबा चबा के खाओ तो दांत 100 साल तक खराब नहीं होंगे। चबा चबा कर 32 बार खाना चबाना चाहिए। या फिर बात नहीं, मुझे बता दो क्या बात है हैं? और मुर्गा तो कितना भी चबा लो वो तो चबता ही नहीं है, वो तो रबड़ जैसा होता है। क्या है ठीक है? कोई नहीं, जिससे जितना हो पाए स्ट्रेचेबल रखो, ताकि बिल्कुल खोल के रखो। और कपड़े भी जींस पहनना मत करो, जींस पहननी छोड़ दो, टाइट कपड़े मत पहनो, शरीर को हवा लगने दिया करो, ठीक है? जींस पहनते ऐसी भिची भिची सी जींस पहन ली, फिर उनमें टांगों में हवा ही नहीं लगती है, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। चलो गोमुखासन, ऐसे देखो, पहले हाँ ये पैर ऐसे, दूसरा ऐसे करो। पहले इस वाले को इधर घुमाओ पहले, हाँ इसके ऊपर दूसरा लेके आओ ऐसे, और जोन सा घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर जाएगा। गैप है अभी बीच में हाथों के,
ऐसे हो रहे होंगे किसी के हाथ, ऐसे दूर दूर। इनका मेल जरूरी है। फिर उल्टे पैर से करेंगे। फिर गोमुखासन दूसरे पैर से। अभी राइट वाला पैर नीचे और लेफ्ट वाला पैर ऊपर। जिनका पहले दूसरा नीचे था वो दूसरे को ऊपर कर लेंगे, अपोजिट। हाँ, जो सा हाथ ऊपर वही घुटना ऊपर, वही हाथ ऊपर, ऐसे। सांस लंबे लंबे, सांस तो ऐसे ही लंबे लंबे लिया करो। जब घूमते हो, शाम को पैदल चलते हो, तो ऐसे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। आप बैठोगे तो बैठने के बाद पता ही नहीं चलेगा पढ़ाई करते करते कब टाइम बीत गया, 1 घंटा 2 घंटा। ऐसे बैठने की आदत डालो, कमर सीधी करके। वक्रासन, दोनों पैर सीधे। पहले राइट पैर सीधा, राइट पैर सीधा करो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, बात वही पड़ेगी। मतलब दोनों टांगों से करना है, ठीक है। एक पैर सीधा, ये ऐसे, और ये वाला लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ऐसे इधर लेके आओ। पैरों से क्रॉस करते हुए घुटने को टच करना है और जितना उसके पीछे बॉडी वेट करना है, उसके अपोजिट में। हाँ, ऐसे। सांस लंबे लंबे, डीप ब्रीदिंग के साथ। प्रियांशु गलत, उस हाथ से। हाँ, इससे ऐसे पकड़ो। हाँ, और दूसरी साइड अब देखो, ऐसे। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसेंट्रेशन, कंटिन्यूटी, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। राइट मेथड बहुत ज़रूरी है। गलत करोगे तो इंजरी हो सकती है कुछ भी। अब दूसरे पैर से, अब लेफ्ट पैर ऐसे मोड़ा और मोड़ो, लेफ्ट पैर, ये लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। और राइट हैंड से ऐसे घुमाकर ऐसे, और इधर पीछे पूरा देखेंगे। कमर बिल्कुल ट्विस्ट हो जानी चाहिए। फिर कमर के जो भी मनके हैं, लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है, इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। सबसे पहली चीज है बीमारी भगाओ शरीर के स्तर पर, फिर मन के स्तर की जो भी बीमारियां हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, गलत सोचना, गलत देखना, गलत चीजें देखना, इन सबको दूर करो और अपनी शक्तियों को सही जगह लगाओ। चलो, अब अर्ध मत्स्येंद्रासन। ऐसे एक पैर इधर रखेंगे, लेफ्ट पैर ऐसे, और राइट पैर इस घुटने के बराबर में करो। लेफ्ट पैर ऐसे, लेफ्ट ऐसे इधर से घुमा के लाओ, हाँ ऐसे, और राइट पैर इधर रखेंगे। और अब लेफ्ट वाले हाथ को लाएंगे ऊपर से, इस घुटने के बाहर से लाकर ऐसे पकड़ लेंगे। ये वाला पैर सीधा करो पहले, हाँ ऐसे हुआ सीधा, नहीं, हाँ इधर से घुमा के लाओ। उसी हाथ से इसको ऐसे करो और ऐसे, ठीक है ठीक है, इसी हाथ से पैर को टच करो, पैर को टच करो, हाँ उसी से, हाँ ओके। लेफ्ट हैंड को बेंड करके पूरा पीछे ले जाना है बॉडी के, ऐसे ये हाथ पीछे मुड़ सके। उधर देखो, उधर की साइड, अपोजिट साइड ऐसे। डीप ब्रीदिंग, सांस लंबे लंबे, ऐसे बैठेंगे और फिर आप देखोगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। भगवान आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आप भगवान की नहीं सुनते हो। भगवान जी बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप उठ रहे हो 7 बजे 8 बजे, तो भगवान आपकी बात क्यों मानेंगे? भगवान ने बोला है नॉनवेज नहीं खाना, तो नॉनवेज नहीं खाना छोड़ दो बिल्कुल। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ,
जैसा खाओगे, जैसा खाया अन्न ऐसा हुआ मन। हिंसा वाली चीज़ें खाओगे तो हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, ऐसी चीज़ खाओगे तो आप बाहर भी लड़ाई झगड़े करते रहोगे। ऐसे स्माइल, चेहरे पर स्माइल, बिल्कुल मन खुश, बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए कि आपसे खुश कोई है ही नहीं। सबको देख के लगना चाहिए इसको ऐसा क्या मिल गया कि इतना खुश रहता है। ठीक है, ये योगा करने से सब ऐसे ही खुश रहोगे, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी। पीठ के बल लेट जाना। चलो पीठ के बल सीधे लेट जाओ। जिनसे हो सके वो सर्वांगासन करेंगे, पूरे बॉडी को लिफ्ट करना हाथों के फोर्स से। ऐसे पहले पैरों को ऊपर करना, देन कमर में हाथ रखते हुए पूरे बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना। करो मयंक, जान लगाओ, बल लगाओ, बल बढ़ाओ। जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बढ़ता है, ऐसे ही पावर इन्वेस्ट करेंगे तो पावर बढ़ेगी। ऐसे पूरा सर्वांगासन, बिल्कुल स्ट्रेट। पीछे बात नहीं बच्चों, बोलना तो है ही नहीं है, अपने लिए करो, आंखें बंद करके करो बिल्कुल योग। फिर भी बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग रखो, जो किसी ने कुछ बोला पूरा शब्दों को एकदम से जैसे किसी ने कहा ऐसे ही करना है। एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ी स्किल होती है ये, कि लोग बात को कोई बोलता है कुछ वो सुनते ही नहीं उसकी बात। एक्टिव लिसनिंग, लोगों के चेहरे देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ये सब आएगा जब आपकी तीसरी आंख जागृत होगी ध्यान करने से, योग करने से। ऐसे सर्वांगासन, सर्वांगासन के बाद हलासन भी कर सकते हैं। ऐसे हलासन, सारी समस्याओं का हल निकलेगा। देखो जो बोल रहे हैं उन्हें भगा दूंगा मैं। ये कोई तुम्हारी क्लास वैसी क्लास नहीं है यहाँ पे कि तुम बात करोगे पीछे बैठ के। यहाँ पे सब पे ध्यान रखा जाता है। जो खी 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 कर रहे हो वो भाग जाओ यहाँ से। शवासन में लेट जाएंगे। शव मतलब, शव क्या होता है? जब बॉडी डेड हो जाती है उसको बोलते हैं किसी का शव पड़ा है। तो ऐसे जैसे मर गए हो ऐसे लेट जाओ। आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अपने ध्यान लगाओ, आंखें बंद, ध्यान तीसरी आंख में। और जो मूल बंद लगा सकते हैं, मूल बंद आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाना चाहिए अब तक, जिनको आता है मूल बंद लगाना। योग करो और योग कराओ। अपने साथ वाले के, जिनका रूममेट यहाँ अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, नहीं आया है, उनसे बोलना कि भाई योग जरूर करो, या फिर उसको अंदर ही अपने रूम में सिखाओ। अपने साथ में जो भी है पेरेंट्स हैं उनको भी बोलो थोड़ा थोड़ा योगा करना शुरू करो। बहुत से बच्चों के माता पिता को बीमारी हो जाती है, बच्चे कॉलेज छोड़ के घर चले जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा बीमार हो गए, किसी का ऑपरेशन है, किसी का पथरी का ऑपरेशन है, किसी का लीवर बढ़ गया, कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो घर पे आ रखे हैं। तो बीमारियों की वजह से तो आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। बीमारी सबसे पहली चीज है जो आपको खत्म करनी है अपने जीवन से। फिर अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे और वहां पर आपको बीमारी होगी तो आपकी छुट्टी ऐसी ही जाएंगी। और अगर आप बिल्कुल फिट हो तो आपकी छुट्टी जाएंगी वैकेशंस में, आप अच्छी जगह घूमने जाओगे। वरना लोग बाग जाते हैं कि अरे आज तो मुझे बॉडी टेस्ट करवाना है अपना, छुट्टी चाहिए। और मैं छुट्टी लेके जाता हूँ कि मुझे आज घूमने जाना है फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो आपका टाइम बचेगा योग करने से, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट होगी आपके टाइम की। अब करते हैं
क्या करे ऋतिक? सेतुबंधासन, नौकासन करते हैं। चलो नौकासन, बोट पोज। हैव यू सीन बोट? बोट ऐसे, नॉट बोट, बोट, नौकासन ऐसे। लिफ्ट योर दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, लिफ्ट अप लाइक दिस। ये कौन पढ़ा लाश की तरह? शवासन इसका खत्म नहीं हुआ अभी तक। ऐसे ऐसे करो। पूनम, निकिता ऐसे ऐसे। लंबे लंबे सांसों के साथ पूरा ऐसे। बोट पोज। क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं कर रहे हैं? नौकासन किया? ये करो संतुलन आसन, बैलेंस बनाओ ऐसे। ये दोनों पैर पकड़ो ऐसे। हाँ, अरे ऐसे। ऐसे बैलेंस। यह है संतुलन आसन। संतुलन मतलब बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए आपके ध्यान पर आपका। ऐसे आपको रुकने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान बिल्कुल, सांस नॉर्मल ऐसे। संतुलन आसन। चलो उल्टे लेट जाओ। बताओ बच्चों, फीलिंग गुड? हिंदी वालों के साथ तो हिंदी में बात करूंगा। इनको मैंने आगे इसीलिए बिठाया, ये हिंदी थोड़ा कम समझती हैं बच्ची। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बनाओ जो टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं बीटेक वाले, कि रियल टाइम वॉइस कन्वर्ट हो। नहीं बना हुआ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। ओके, क्योंकि मैं एक दिन देख रहा था, अभी सिर्फ एक मेटा ने एक दिन दिखाया था, डिस्प्ले किया था कि सिर्फ वो 1-2 लैंग्वेज ही कन्वर्ट कर पा रहे थे रियल टाइम। मैंने कुछ बोला और वो दूसरे को दूसरी आवाज़ में चेंज होकर उसको सुनाई दिया। मान लो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इनको मणिपुर के हैं तो उधर की लैंग्वेज इस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए कुछ भी, कि इनको रियल टाइम पर वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे यूट्यूब पर ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, नहीं है। यूट्यूब पे कहाँ होता है कन्वर्ट? कौन बोल रहा है? सब टाइटल। कैप्शंस नहीं, मैं वॉइस की बात कर रहा हूँ। फिर मेरे से कहाँ छूट गई ये चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे दिखाना, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो भुजंगासन, भुजाएं मजबूत बनेंगी। और आप लोग यहाँ पर आए हो सीरियसनेस के साथ, तो मुझसे जो भी होगा मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा आपको फ्यूचर में सिक्योर स्टेबल सक्सेस करने के लिए। बस मेरे कहने से योग करो, हर दिन करो। सांस लंबे लंबे, कम से कम 100 बार भुजंगासन करने की आदत आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आपकी भुजाएं बनेंगी बॉडी बिल्डर जैसी। ऐसी जिम जाकर भी नहीं बनेंगी भुजंगासन। जो मोटे मोटे लोग हैं उनका मोटापा कम होगा। थोड़ा खाने पर कंट्रोल करो, अच्छी चीज़ें खाओ। और जो पतले हैं वो भी थोड़ा खाने की चीज़ें अच्छी लेकर आओ, वेट गेन करो। ऐसे भुजंगासन करने से भुजाएं, आपकी चेस्ट, आपकी बॉडी, आपकी बाजू पूरी बिल्कुल शेप में आएंगी। तेज तेज करो, स्पीड के साथ। सांसों की आवाज ऐसे आनी चाहिए, पूरी दबा के ऐसे खींच दो पूरे सांस,
ताकि और लोगों के लिए ऑक्सीजन सिर्फ सिलेंडर में बचे। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगेगा आपको जब आप पूरी ऑक्सीजन भरते हो अपने फेफड़ों में। समझ रहे हो बच्चों? जब बीमार हो जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन लगा देते हैं मुंह पर, तो हमको वहां तक नहीं पहुंचना है। अपने पूरे शरीर के हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक एक सेल में करोड़ों करोड़ों ऊर्जा तरंगे दौड़ती हैं जब आप योग करते हो। नॉर्मल इंसान के शरीर में 1,00,000-2 लाख एनर्जीज वो होती है, मतलब ऊर्जा दौड़ती है। आपके एक एक सेल में करोड़ों करोड़ों फ्रीक्वेंसी के साथ तरंगे दौड़ती हैं। ऐसे दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएंगे, दोनों हाथ थाइस के नीचे ऐसे, और एक पैर में ट्राई करेंगे, पूरा उठाएंगे जितना उसको, घुटनों को मोड़ना नहीं, सीधा। हाँ बिल्कुल। दोनों पैरों से ट्राई करना है, ऐसे दोनों पैरों से। डीप ब्रीदिंग के साथ सांस लंबे लंबे। कुछ चीज़ें तो आपको हर टाइम ध्यान में रखनी है, सांस लंबे लंबे, क्योंकि सांस आपके 24 आवर्स चलते हैं। तो डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। कोशिश करो फ्यूचर में दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज़ में मत जाओ, कुछ ऐसा काम ढूंढो जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो। दिल्ली में रहने वाले लोग बाग बिना सिगरेट पिए एक दिन में कम से कम कई सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले लेते हैं, और हम लोग बिल्कुल फ्रेश, हमारे फेफड़े बिल्कुल लाल होंगे और उनके काले। चलो प्राणायाम कौन सा करें? कपालभाति। चलो एक नया प्राणायाम सिखाते हैं। कपालभाति सुना है? करते हो? करते नहीं हो? नहीं करते। तुमने कल बताया था मैं नहीं करती, पर पता मुझको है। कपालभाति। तबीयत खराब क्यों हुई तुम्हारी जब तुम योगा करती हो? योगा करने से तबीयत खराब हो ही नहीं सकती। ये सब वायरस भाग जाएंगे, एंटीवायरस बन जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, ऐसे क्रॉस लेग्स करके ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे। कपालभाति प्राणायाम। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, योर स्टमक विल बी लाइक दिस, स्ट्रोक। ट्राई। जिनको लगता है उनसे गलत हो रहा है, ऐसे। एक बार देख लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को नाक के नीचे रखेंगे और एक हाथ को पेट ऐसे, जैसे हमारा पेट अंदर, स्टमक इनसाइड, सांसों को बाहर छोड़ना है, ब्रेथ आउट, ऐसे ऐसे। पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर। ऐसे बैठना नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल बैठ सकते हो, नॉर्मल ऐसे ऐसे। अगर प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल बैठो, बट ऐसे। जब स्ट्रोक लगाएंगे तो सांस बाहर आनी चाहिए। ऐसे कपालभाति करने से चेहरे पर चमक आएगी, एलर्जी, इन्फेक्शन, वायरल फंगल डिजीज सब ठीक हो जाएंगी। कोई भी इन्फेक्शन नहीं बचेगा बॉडी में। किसी को गर्मियों में खाज खुजली हो जाती है, कहीं दाद हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपका पित्त शांत होगा। ठीक है, आपका लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन, आपका प्रोस्टेट, आपका क्या होता है ये शुगर वाला इंसुलिन जहाँ पे लगाते हैं, पैनक्रियाज आपका एक्टिवेट होगा। शुगर की बीमारी नहीं होगी, आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। और फिर वो बोलते रहते हैं कि कैसे हम मीठा खाने के लिए तड़फते हैं लोग बाग, जो योग नहीं करते। मेरे रिश्तेदार बहुत हैं जिनको शुगर है, पर मैं बोलता हूँ योगा करो, नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा टाइम भगवान जल्दी पूरा करे। ऐसे लोगों को भगवान उठा लेंगे जल्दी। लेकिन हम भगवान के पास अभी नहीं जाना। भगवान ने हमें यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा है, ऐसे थोड़े जीवन मिला इतना अच्छा।
अगर आप बन जाते कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, तो क्या होता? आप बने हो इंसान, आपके पास एक थॉट है कुछ भी करने का। हाँ बच्चे, ए छोरा, क्या हुआ? कमर सीधी, कुछ भी करते रहो, इधर उधर नहीं देखना, आंखें बंद करें। अगर कपालभाति करते हुए थक गए तो अनुलोम विलोम करते हैं। करें अनुलोम विलोम। सबसे पहले राइट नोज बंद और लेफ्ट से सांस लेना है, और थोड़ी देर रोकेंगे अंदर, फिर लेफ्ट बंद, राइट से सांस बाहर। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,72,10,201 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, और अनुलोम विलोम करने से सारी नस नाड़ियां आपकी शुद्ध हो जाती हैं, उनमें पूर्ण प्राणों का संचार होता है, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और आपकी बीमारियां तो दूर होती हैं, आपका एक एक सेल खुश हो जाता है, और फिर आपको जो भी देखता है वो खुश होता है, और आप अपने आसपास खुशियां फैलाते हुए चलते हो। सबकी डिमांड रहती है, हम खुश नहीं हैं, मेरे साथ इसने लड़ाई कर ली, मेरे इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो आप पहले अपने आप से खुश होगे, तब आप दूसरों से भी खुश हो सकते हो, दूसरे आपसे खुश होंगे। ऐसे लंबे लंबे सांस। दवाई छूट जाएगी, सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, तुम्हारी भी पूनम। और तुम क्या रिसर्च करोगी फार्मेसी में? टेक्नोलॉजी वाले बच्चों पे तो मुझे इतनी दया आती है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं कुछ लिख के लाया था। टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर साइंस के हैं, कितने हैं कंप्यूटर साइंस वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप लोग सोचते हो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, लैंग्वेज सीखनी, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज ए होल अगर आप देखोगे तो पूरे कंप्यूटर के, उसकी एलईडी, उसकी डिस्प्ले, आपका प्रिंटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, चिप, ठीक है, उसका यूएसबी केबल, आपका कीबोर्ड, माउस, फिर उसके अंदर जाएं तो थोड़ा सा एक्सेल सीट, वर्ड, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के अंदर आती हैं। ये सब चीज़ें भी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर साइंस में सिर्फ ये नहीं कि मेरे को ये लैंग्वेज आ गई तो मैं बस खाली डेवलपर बनूंगा, ठीक है, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी ये भी है, AIML, मशीन लर्निंग। कौन बोल रहा था अभी? कोई था बच्चा AIML का, कोई और भी था, तुम ही थे, कोई नहीं, हाँ वो भी है AIML का। तो मशीन लर्निंग, मशीन पहले मैकेनिकल इंजीनियर मशीन बनाएगा, आप उसको सिखाओगे। खाली ये चैट जीपीटी, ये खाली इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर नहीं आता। आप किसी डिवाइस को वो कर रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो, उसको लर्न करा रहे हो। जैसे ऑटो कार चलती है ना, मतलब ड्राइवरलेस कार होती है जैसे टेस्ला की, तो वो सब चीज़ें इस तरह दिमाग खोलो। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, अभी काम चल रहा है उस पर। ब्लॉकचेन के बारे में कितने लोग जानते हैं? ब्लॉकचेन, कंप्यूटर साइंस वाले, ब्लॉकचेन वाले, है ना, इसको भी सीखो। क्रिप्टो करेंसी, अभी इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी है, पता है आपको? किसकी हुई है? जियो कॉइन। कितनों ने कमाए आज तक? कमाया एक आधा कॉइन किसी ने? जियो ब्राउजर यूज करते हैं। कितने कॉइन है तुम्हारे पास? कमाए नहीं अभी तक, है ना। तो ये मेरे कॉइन में हो रखे, मेरे 50 कॉइन मैं कमा चुका हूँ। फिर उसके बाद मेरा अभी टाइम शेड्यूल बहुत बिजी हुआ तो मैं टाइम नहीं लग पाता, पर 50 कॉइन मेरे उसके अंदर हैं, जियो ब्राउज़र जो है। फिर जियो ब्राउज़र अभी तो बीटा फेज में, अभी हम इनको स्पेंड नहीं कर सकते, तो हम इसको अर्न कर सकते हैं। जियो स्फीयर से आप जियो कॉइन कमाओ, वो क्रिप्टो करेंसी इंडिया की होगी, ठीक है। फिर ये डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगी। अभी तो आप फ़ोन पे UPI से करते हो, फिर क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट करोगे, ठीक है। फ्यूचर देखो, क्रिप्टो करेंसी एक बिटकॉइन है, 87-88 लाख रुपए उसकी आज के टाइम में एक बिटकॉइन की वैल्यू है, 70-80 लाख के बीच में है, और कभी के टाइम पे वो 30-40 हज़ार रुपये हुआ करता था। तो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करो, खाली इसमें C++ में मत घुसे रह जाओ। ब्लॉकचेन सीखो, साइबर सिक्योरिटी सीखो, स्पेस
इंडस्ट्री की तरफ जाओ, एविएशन हुआ, एरोस्पेस हुआ, इतना सारा सेक्टर है, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए, एआई मशीन लर्निंग, ये तो बहुत बड़ा आज के टाइम में चल ही रहा है। तो दिमाग खोलो जितना हो सकता है, और जब आप योग करोगे तो दिमाग आपका अलग लेवल में सोचेगा, ठीक है। कंप्यूटर में आता है इंटरनेट, ठीक है, स्टारलिंक वेबसाइट, स्टारलिंक की सैटेलाइट होती हैं, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो इंटरनेट। अभी इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला। ऐसी ऐसी कंपनीज में जाने की सोचो, या ऐसी कंपनी बनाने की सोचो स्टारलिंक जैसी, ठीक है। इंडिया का अपना कोई हो ऐसा सैटेलाइट हो, या आप यहाँ से निकल के जाओ, आप IITs में जाके रिसर्च कर सकते हो, आप हेल्थ में ऑर्गेनिक चीज़ों में रिसर्च कर सकते हो। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप उसको देख सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जैसे कोलेजन, पहले मछली के तेल से कोलेजन निकलता था, आपको अगर पता होगा। अब उन्होंने जैसे कद्दू के बीज हो गए, ओमेगा-3 और ओमेगा फैटी एसिड, जो भी ओमेगा-3 फैटी एसिड, तो इस तरह की चीज़ें नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करो, सिंथेटिक चीज़ें नहीं अपनानी है, नेचुरल जीवन जियो। तो इस तरीके से अपने दिमाग को खोलो, कमर सीधी करके बैठो बिल्कुल स्ट्रेट। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, और अपने आप को भी ऊपर उठाओ, ठीक। सिर्फ इंडिया तक मत रहो, एक्सपोर्ट भी करो अपने आप को, दूसरी कंट्रीज में जाओ, वहाँ देखो क्या चल रहा है, एयरप्लेन खरीदो, अपना पैसा कमाओ, खूब पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा कमाओ अंधा, तब जाके मजा आएगा लाइफ जीने का। पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हाँ हमने बच्चे के ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है। और अभी से आप अपना एक बेस बनाना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे अपने आप को गति देनी शुरू कर दो। जो भी जिससे आता है, जो भी जिसका इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है आप बीटेक कर रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनो, आप कुछ और भी बन सकते हो। आप हो सकता है किसी कंपनी में सिस्टम एडमिन का काम देख सकते हो, जो सब ये चीज़ें, कैमरा हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, इंटरनेट की स्पीड होगी, ERP सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें भी आप सीख सकते हो। दिमाग को हर तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। खाली ये नहीं कि सर मुझे तो जावा आती है, मैं जावा की कंपनी में जाऊंगा, या मैं डेटा एनालिस्ट बनूंगा, डेटा साइंटिस्ट बनूंगा। खाली एक चीज़ पे अटक के मत रहो, आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ड्राइविंग बहुत जरूरी स्किल है। आपको आती है? आती है, क्या बात है भाई, तालियां ड्राइविंग आती है? कार भी चलानी सीखो, है ना, कार भी आती है। देखो लड़कों को कितनों को आती है कार चलानी? अब कभी बार ऐसा हो जाता है भाई आपको कार चलानी आई, पैसे की तंगी है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है लाइफ में, कहीं पे ड्राइवर की जॉब कर सकते हो आप, है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों, मैंने खुद करी है, मैं ड्राइवर की जॉब करता था, लेमन ट्री होटल है ऋषिकेश में, ठीक है, ड्राइवर का काम किया मैंने वहाँ पे, कार चलाता था फॉर्चूनर, ठीक है, जीप, इनोवा, बड़ी बड़ी कार, मर्सिडीज। बैठे कभी? बैठे हो मर्सिडीज में? बैठ के देखना क्या फील आती है। MG हेक्टर, अरे वाह, इसी फीलिंग से चलाओ, ठीक है। स्किल थी मेरे अंदर, मैं चलाता था और मजे लेता था। ये नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता था। एक कमरे का किराया 50,000 रुपये एक नाइट का है, सर्च कर लेना, लेमन ट्री प्रीमियर, गंगा के ऊपर है, बहुत अल्टीमेट, 6-7 फ्लोर नीचे, ऐसा बढ़िया। मतलब सुबह सुबह उठ के मैं योगा करता था वहाँ पर, गया था मैं इसी वजह से, मैंने कहा ऋषिकेश में जाऊँगा और योगा जरूर करूँगा वहाँ पे। गंगा किनारे सुबह बैठ जाता था चादर बिछा के, ड्यूटी होती थी 8 बजे शुरू, सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचा। सुबह नीचे गंगा माता ऐसी चल रही, हवाएं चलती थी, आहा हा। ऐसी जगह एक्सप्लोर करो, भीड़ में मत जाओ, दिल्ली NCR टाइप जगह को छोड़ दो, इस तरह की जगह, मतलब बहुत अलग सोचो थोड़ा सा ना, स्वस्थ रहो बिल्कुल, तब मजा आएगा, खुश रहोगे आप लोग, अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, है ना। मैं जिनके साथ रहता था वो थे होटल के मालिक, ठीक है। तो मालिकों के साथ हमेशा CEO लेवल का सोचो। CEO एक पोस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सत्यम नडेला कुछ है ना, सत्यम शिवम, एक सुंदर पिचाई, एलोन मस्क है। मतलब ये CEO लेवल के लोग हैं। आपके कॉलेज के CEO हो सकते हैं जो हमारे मालिक हैं, अजय सर और शोभित सर जो CEO हैं। तो इस तरह की अपनी सोच रखो। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो एज ए CEO टॉप पर आप हो, उस तरीके से उसके बारे में सोचो ऑर्गेनाइजेशन के। कभी भी अपना अपना मत करना कि बस मेरी दिहाड़ी बन गई और सैलरी आ गई महीने में। काम करो मन लगा के, तब आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में। जब आप अपना नहीं सोचोगे, सामने वाले का सोचोगे कि मेरी वजह से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, क्वांटम मेरे को इस काम को करने का ना 1 रुपया दे रहा है, सिर्फ उन्होंने मेरे को ये भी उन्होंने बना दिया था। मैंने अपनी परमिशन के लिए परमिशन मांगी कि मुझे
ये योगा हॉल चाहिए, उन्होंने मुझे दिया, मैं यहाँ पर योग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप मुझे कुछ पे नहीं कर रहे, क्वांटम मुझे कुछ पे नहीं कर रहा, मुझे एक स्किल आती है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि योगा करने से सब होगा। ठीक है, तो आप भी योग करो और कहीं भी जाओगे वहाँ पर भी योग करो और कराओ सबसे, जिसके भी साथ रहो योग की बात करो सबके साथ। इसके बाद प्रवचन खत्म करते हैं। अब क्या करें, ओमकार का जाप, भ्रामरी, भ्रामरी ओमकार, ठीक है। दोनों हाथों को, दोनों अंगूठे कानों को बंद करेंगे। देखो फर्स्ट फिंगर माथे के ऊपर रहेगा, अंगूठे से कान बंद, पहली उंगली यहाँ फोरहेड पर, बाकी उंगलियों से आंखें बंद, कान अंगूठे से बंद। दो उंगली नाक पे रहेगी। सांस लेते हुए का आवाज निकालना है। करें शुरू। ओम का जाप करेंगे 3 बार, ओम का जाप करेंगे पूरी अंतर्मुखता के साथ, आंखें बंद करेंगे और ध्यान तीसरी आंख पर रखेंगे। जो मूल बंद लगा सकते हैं वो मूल बंद लगाकर ओम का जाप करेंगे। चलो, जो नहीं जानते हो वो सुन ले। पहले 475 बोल उच्चारण करना है, फिर 25 म, देन सेकेंड में ओ एंड म दोनों 50-50 रहेगा, एंड थर्ड ओ 25% and mom 75%. शांत हो जाएंगे बिल्कुल, आंखें बंद, आंखें कोई नहीं खोलेगा, सांसों पर ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं विपश्यना ध्यान। पूरे देश में विपश्यना के बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पर ऐसे ही सांसों पर ध्यान कराते हैं। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। ओम द्यो शांति, ओम द्यो शांति, अंतरिक्षत्वं शांति, अंतरिक्षत्वं शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वसुदेव शांति, वनस्पतयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, विश्वे देहः शांति, सर्वं शांति, सर्वं शांति, ब्रह्म शांति, ब्रह्म शांति। ओम सर्वं शांति, ओम सर्वं शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति।
प्रणाम की मुद्रा में रखेंगे और मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम संगच्छत्वं ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संवर्तत्वं संभुमनासि जानतां संवमनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्यते संजानाना उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् मा कश्चन दुःखात् भवेत्। दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए पास गर्म करना है और दोनों आंखों की पुतलियों पर लगाना है। और धीरे आंखों को खोलना है। कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी करके ही बैठना चाहिए क्लास में भी। बच्चों रोज एक ही बात बोलता हूँ, रोज वही रिपीट होती रहेंगी बातें। सुबह जल्दी उठो, जब तक आपकी लाइफ में इन चीज़ों को बिल्कुल आप लोग उतार नहीं लोगे। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होते हुए देखना, आंखों का चश्मा हट जाएगा। एक आधा और है चश्मा हटने वाला, हट जाएगा चश्मा, ठीक है। प्रकाश भरो अपने अंदर सूर्य का। आज से देखना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अपने लिए बात आ गया। अपने आप को हमेशा लक्की मानो कि आप लोग योगा करते हो, ठीक है। ये बहुत लग्जरी लाइफ है कि एक ऐसी लाइफ मिले आपको कि आप खुश हो बिल्कुल शांति से। तो ये बहुत बड़ी, लोग बाग तो कहीं कहीं 1000 रुपये देते हैं ट्रेनर्स को। आप देखना, कभी पता करना, योगा ट्रेनर जो होते हैं बहुत फीस लेते हैं, है ना। तो बहुत लग्जरी, कम से कम आपका महीने का अगर देखा जाए तो कम से कम 2-4 हज़ार रुपये आपका मैं बचा रहा हूँ। और इस पैसे को अपने ऊपर खर्च करो, अच्छी चीज़ें खरीदो, खाने की चीज़ें। सुबह सुबह पानी पियो, तांबे की बोतल खरीद लो, तांबे का जल खरीद लो, ताम्र जल सबसे अच्छा होता है। इस तरह चीज़ों को, कोई चीज़ सुनी है तो उसको ना लागू करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में। फालतू की चीज़ों में पैसा मत उड़ाओ, फास्ट फूड मत खाओ। और इस तरीके से आप आज का हम इसको पूर्ण विराम करते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। अच्छा लगा? फीलिंग गुड? अच्छा, ठीक है ना। कल फिर आओगे? कुछ खा के तो नहीं आते? मैस में तो नहीं गए थे? कुछ खा